रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 7 जून है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। जीबी इलेक्शन में 17 सीटों पर सरप्राइज़, 17 सीटों पर बर्तरी। ये क्या मामला है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगे चल के हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आज सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल है, जो जीबी के अवाम अपना हक़ राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। मजमूई तौर पर अगर हम वोटों की बात करें तो 9,58,000 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वो आइंदा 5 साल के लिए अपने हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। लेकिन 9,58,000 जो वोटर हैं उसमें 4,55,000 जो वोट्स हैं वो ख़वातीन के हैं। मजमूई तौर पे जीबी असम्बली के जो अरकान की तादाद है, जो कि बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होके आते हैं, उनकी तादाद 24 है। जबकि जो जीबी असम्बली है उसमें मजमूई तौर पर जो नशिस्तें रखी गई हैं वो 33 रखी गई हैं, यानी 24 बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं और बाकी जो 9 सीटें हैं उनमें 6 सीटें ख़वातीन की हैं, रिज़र्व सीट हैं, और 3 सीटें टेक्नोक्रेट्स की हैं। और 33 का जो डिजिट है, जो मजमूई तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का जो नंबर है, इसमें 17 सीटों पर जो सियासी जमात बर्तरी हासिल करेगी, कामयाबी हासिल करेगी, या जिस सियासी जमात के पास 17 अरकान की हमायत हासिल होगी, वो सियासी जमात जीबी में अपनी हुकूमत बनाने में जो है वो कामयाब होगी। तो 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद गिनती शुरू की जाएगी। और गिनती के बाद जब हतमी रिज़ल्ट आना शुरू होंगे तो जिस भी सियासी जमात के पास 17 सीटें होंगी वो जीबी में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में जो है वो आ जाएगी। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो मजमूई तौर पे 403 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, जिसमें बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की है। यानी 403 में से 266 उम्मीदवार आज़ाद हैं जो कि जीबी के इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो देखें हैं जीबी इलेक्शन के क्या नताइज जो है 5 बजे के बाद क्या नतीजा सामने आता है, कौन सी सियासी जमात जो है अकेले या फिर आज़ाद को अपने साथ मिला के या किसी और सियासी जमात के सपोर्ट के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो कोकेन क्वीन है, मंशियात की मुलज़मा अनमोल पिंकी की। अब अनमोल पिंकी को जिस तरीके से कमरा अदालत में पेश किया गया, उसके बाद जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, बहुत सारे दर्जनों मुकदमात जो है वो सरफेस हुए। अब उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि सीटीडी कराची के 2 अहलकार जिनके महीनों से बल्कि सालों से अनमोल पिंकी के साथ ताल्लुक़ थे, उसमें एक एएसआई कफ़ील अवान हैं, दूसरे कांस्टेबल अली कुरैशी हैं, जिन्हें सीटीडी कराची से जो है इंक्वायरी करने के बाद, महकमाना तहकीकात के बाद जो है उन्हें मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया है। लेकिन अनमोल पिंकी, जिनके कुछ ऑडियो नोट्स मंजर आम पे आए थे, अदालत में जब वो नोट्स पेश किए गए, ऑडियोज़ पेश की गई, तो अनमोल पिंकी ने अपनी आवाज़ जो है पहचानने से इनकार कर दिया। बल्कि अनमोल पिंकी की तरफ से कहा गया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि ये जो ऑडियो है इसका फ्रेंसिक करवाना है और फ्रेंसिक कराने की इजाज़त दी जाए, जिससे ये पता चल पाएगा कि इन ऑडियोज़ में जिन जराइम की बात हो रही है, मंशियात से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की जा रही है, ये अनमोल पिंकी की है। फ्रेंसिक करवाया जाएगा, फ्रेंसिक की इजाज़त मिलेगी तो उससे जो जुर्म है, उस अनमोल पिंकी का जो ऑफेंस है, उसमें एक और सबूत जो है वो अदालत के प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो अदालत ने जो ऑडियो है उसका फ्रेंसिक कराने का जो है वो हुक्म दे दिया है। लेकिन अनमोल पिंकी
जो शायद ये समझ रही थी खातून मुलज़मा के इनकार करने से उनकी जान छूट जाएगी, तो इनकार से बात नहीं बनती, बल्कि अब इस ऑडियोज़ का जो है वो फोरेंसिक करवाने के ऊपर बात जो है वो चली गई है। और नॉर्मली सुनने से यही लगता है कि वो ऑडियोज़ जो हैं वो अनमोल पिंकी की हैं, जिसमें वो मंशियात के नेटवर्क से मुतल्लिक बहुत इंकिशाफात और अपनी जो उनकी पोजीशन है, अपनी बाअसर होने से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो क्लेम्स कर रही हैं, दावे कर रही हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी अलीमा खान साहबा का अब क्या बनेगा, उनके लिए नया चैलेंज क्या है। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। मीना खान जो कि पेशावर हाई कोर्ट में गए थे, केपी हुकूमत के मिनिस्टर हैं, कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मुनक़दा तकरीब में उन्होंने शिरकत करने के लिए जाना है। तो उनका ये कहना था अदालत के सामने कि मेरा नाम जो है वो सफरी पाबंदियों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। अदालत ने उस पर कार्रवाई की, अहकामात भी जारी किए। आज केपी के जो मिनिस्टर थे मीना खान, वो जर्मनी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रवाना हो रहे थे, लेकिन उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। मीना खान को जो है वो ऑफलोड कर दिया गया। क्यों ऑफलोड किया गया, उसकी वजह यह सामने आई है कि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने के बावजूद भी उनका जो नाम है वो FIA के जो सफरी पाबंदियों की जो फ़हरिस्त है उसमें उनका नाम शामिल है। इस वजह से मीना खान को जर्मनी का जो सफ़र है वो FIA की जानिब से ये ट्रैवल करने से जो है वो रोक दिया गया है और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। वहीं से जो है वो वापस जाने का जो है वो कह दिया गया है। अब चूँकि हम बात तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो गुज़िश्ता मंगल को जब सोहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे, अलीमा खान साहबा उनके साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो वहाँ पे अलीमा खान ने सोहेल अफरीदी से कहा था कि आपने जो बजट है वो बजट आपने पेश नहीं करना, बजट आपने मंजूर नहीं करवाना, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू में ये कह चुके थे कि जो बजट पेपर है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन अलीमा खान ने कहा था कि आप इस बजट को ले करने का, मंजूर करने का जो मामला है इसे मशरूत कर दें इमरान खान से मुलाकात के साथ। तो सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि मुलाकात करवाई जाए ताकि बजट की मंजूरी हासिल की जा सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम पार्लियामेंट हाउस के सामने 10 जून को धरना देंगे। वो जो 10 जून को धरना देने का, एहतजाज करने का जो फैसला था, उस पर भी पार्टी की जानिब से कहा गया कि मरकज़ी क़यादत ने वाज़ेह किया कि ऐसा कोई फ़ैसला पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का जो अख्तियार है ये महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब का है। तो वो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज और धरने का जो ऐलान था वो कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन जो अलीमा खान साहब ने कहा कि आपने बजट मंजूर नहीं कराना, तो उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सोहेल अफरीदी साहब ने रिव्यू किया था कि खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि जो बजट है उसकी मंजूरी इमरान खान साहब से हासिल की जाए। अब नाज़रीन, जो बजट बनाने का, पेश करने का जो तरीक़ाकार है, वज़ारत ख़ज़ाना के साथ सारी बाहमी मुशावरत के ज़रिए ही 10 जून को बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है। उसके बाद पंजाब का बजट आएगा, फिर सिंध का बजट आएगा। सिंध के बजट के बाद अब जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 15 जून को जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेपर तैयार किया जा चुका है, जिसकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है, वो 15 जून को केपी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। 16 और 17 जून का वक्फा आएगा और फिर 18 जून से ऑनवर्ड जो बजट असम्बली में पेश किया जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक, उस पर बजट डिबेट का, बहस का जो है वो आगाज़ होगा। और जैसे ही इस बहस को समेटा जाएगा, बहस को कंक्लूड करने के साथ साथ बजट की मंजूरी जो है उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 15 जून को केपी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, तो ये अलीमा खान साहबा के लिए भी एक चैलेंज है कि उनके अहकामात का क्या बनेगा कि आप ये बजट पेश ही ना करें, आप इस बजट को मंजूर ना करवाएं। अलीमा खान साहबा का दावा कहाँ पे चला गया? वो तो दावा करके फंस गई ना। उनकी अपनी पोजीशन जो है वो मुश्किल में आ गई है कि आपने कहा था कि बजट आपने पेश नहीं करना, मंजूर नहीं करना, तो बजट जब पेश कर दिया गया, 15 जून को पेश हो जाता है, तो उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब की जो पोजीशन है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। सोहेल अफरीदी साहब की पोजीशन ऐसे ख़तरे में पड़ेगी कि जब आप बजट को असम्बली में मुतारफ़ करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसके बाद फिर जो हुकूमत वक्त होती है उसकी ज़िम्मेदारी है आइन के मुताबिक कि आप अपनी अक्सरियत के साथ उस बजट को मंजूर कराएँ। और अगर हुकूमत वो बजट मंजूर कराने में कामयाब नहीं होती तो फिर हुकूमत जो है वो घर चली जाती है।
उस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है जो कि इक़्तिदार में होने के बावजूद अपना पेश किया गया बजट असम्बली से पास नहीं करवाती, उस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है। तो सोहेल अफरीदी साहब के लिए भी मुश्किल होगा कि अगर बजट पेश हो जाता है और पेश होने के बाद वो मंजूर नहीं होता, चाहे अलीमा खान साहबा के अहकामात पे मंजूर नहीं होता, तो फिर उनकी अपनी पोजीशन कहाँ पे होगी? उनकी अपनी वजारत आला की कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी। बल्कि वजारत आला की कुर्सी से बढ़ के इंटायर जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में, हुकूमत जो है वो चलती बनेगी। तो ये KPK में सूरत हाल जो है वो अमर्ज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हम इख्तलाफात की ख़बरें रिपोर्ट कर रहे थे, बाकी भी मीडिया सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था कि 25 अरकान का, 28 अरकान का या 30 अरकान का बागी नाराज़ अरकान का धड़ा या फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। तो उस धड़े को लेके, उन इख्तलाफात को लेके वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कोई इख्तलाफ नहीं है। शफी जान साहब जो कि वज़ीर आला के तर्जमान हैं, वो ये बताते हैं कि सिर्फ 3-4 अरकान को छोड़ के बाकी तमाम अरकान जो है हमारे साथ राब्ते में मौजूद हैं। लेकिन शफी जान साहब ने कुछ और भी दावे किए हैं कि जो अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि 28 अरकान ने हलफनामे दे रखे हैं, वो हलफनामे कहाँ पे हैं? बल्कि चैलेंज दिया है शफी जान साहब ने कि उन 28 में से एक हलफनामा भी मंजर आम पे लाया जाए, दिखाया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन कौन है जिसने किसी को, ताकतवर हलकों को अपना एफिडेविट दे रखा है। और शफी जान साहब ने यह भी कहा कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, जब उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, उनकी जगह पे असम्बली ने सोहेल अफरीदी साहब को मुंतखब कर लिया, उसके बाद अली मीन गंडापुर जो हैं पार्टी के और पार्लिमानी पार्टी के मामला से लाताल्लुक़ हो गए। वो कभी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नहीं आए, फिज़िकली उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की है। और शफी जान साहब कहते हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, अपना जो बजट है वो KP असम्बली से इसको मंजूर करवाने के लिए। लेकिन सवाल वहीं पर रहेगा कि अगर बजट मंजूर हो जाता है तो अलीमा खान साहबा जो हैं, उनका जो दावा था, उनका जो मुतालबा था, उस मुतालबे का क्या बनेगा? इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो अब बजट पे पता चलेगा जब KP असम्बली का बजट पेश होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि ईरान गए थे, ईरान पहुंच चुके हैं। तेहरान में उनकी ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुलाकात हुई है और सुप्रीम लीडर के साथ भी मुलाकात करेंगे। बल्कि ईरान में ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम लेके ईरानी सुप्रीम लीडर मुर्तबा ख़ामनी से मुलाकात के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि ये मुलाकात अभी तक तो नहीं हुई। ईरानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, ये मुलाकात कब होती है और इस मुलाकात के नतीजे में जो एक बहरान है ईरान अमेरिका जंग को लेके, जिससे ख़ित्ते का अमन, ख़ित्ते का इस्तेहकाम और जो मुआशी बर्डन दुनिया के ममालिक के ऊपर पड़ा है, इससे मुतल्लिक़ क्या डेवलपमेंट सामने आती है कि ये सारी चीज़ें फिज़ल आउट हों, बहरान का ख़ात्मा हो और ख़ित्ता दोबारा इस्तेहकाम, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए। बाकी जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर की सूरत हाल पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर की सूरत हाल पे बिलावल भुट्टो साहब नाखुश हैं। तो इसी मामले के ऊपर जो जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया है, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का जो है वो इजलास बुलाया है। तो देखते हैं इस इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात और मौजूदा जो वहाँ पे सियासी सूरत हाल है, क्या फ़ैसले सादिर करते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।